नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग सुपर टेट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो उसमें एक नहीं बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। उसके अलावा तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये सभी जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन का ही एक टॉपिक है जो कि सुपर टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर पृथ्वी की संरचना। उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। लेकिन ये बात सबसे पहले किसने कही थी? ये बात सबसे पहले कही थी अरस्तू ने। तो इसको भी याद रखिए, अरस्तू ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। कोपरनिकस ने 1543 में बताया था कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है उसका सेंटर या उसके केंद्र में पृथ्वी नहीं है, उसके केंद्र में सूर्य है। क्योंकि उससे पहले जो अवधारणा थी उसके अनुसार ये था कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। अभी अगर बात करें हम पृथ्वी की, चूँकि पृथ्वी गोलाकार है तो प्रत्येक गोले का एक व्यास होता है और एक त्रिज्या होती है। तो इसी तरीके से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। कितनी है? 6370 किलोमीटर। अब ये 6370 किलोमीटर की ओनली त्रिज्या है, तो इसको पूरा डबल कर देंगे, उतना इसका व्यास है। और इतनी गहराई तक यानी कि पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी के अंदर का जो क्या क्या चल रहा है, पृथ्वी के अंदर कैसी क्या संरचना है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी है, जो कि आपने बुक्स में पढ़ी भी होगी और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सब जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को कैसे मिली? तो उसके लिए दो चीज़ों को आधार माना वैज्ञानिकों ने। एक तो कुछ प्रत्यक्ष स्रोत थे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली वैज्ञानिकों को जो कि पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं या फिर दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि ऊपर चट्टानें हैं, उसके अलावा ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, और इसके अलावा कुछ थे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत कैसे हैं? जैसे कि उसके अंदर क्या संरचना चल रही है। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है, हमारी जो माइंस हैं, जैसे कि खान होती हैं, उन खान के अंदर टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। उसके अलावा वैज्ञानिक जो कि गहरे समुद्र में डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, ओशियन के अंदर जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि आज तक में अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर की गहराई तक सबसे ज़्यादा खुदाई की गई है, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है उनका। तो इन कुछ प्रोग्राम के जरिए, इन कुछ चीज़ों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है वो आखिर है कैसी। तो अगर पृथ्वी की संरचना की बात करें, पृथ्वी की संरचना दो आधार पर बताई जाती है। एक तो है रासायनिक संगठन के आधार पर, कि उसके ऊपर जो मटेरियल है उस मटेरियल को देखने के बाद बताया वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी की संरचना है कैसी। और दूसरी होती है जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि जो भूकंप जिस तरीके से आता है उसके आधार पर भी पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले देख लेते हैं जो कि रासायनिक संगठन है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर देखेंगे तो पृथ्वी को 3 मुख्य परतें हैं। पहली तो होती है सियाल यानी कि SiA और L। अब यहाँ पर Si और Al इनका अलग अलग मतलब है। अगर आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें, क्योंकि हम रासायनिक संगठन के आधार पर देख रहे हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम Si+Al। सिलिका और एल्यूमिनियम इस परत में ज़्यादा पाया जाता है और इस परत में ग्रेनाइट की भी अधिकता होती है। इसके अलावा दूसरी जो परत होती है उसे बोलते हैं सीमा, Si+Ma। तो Ma पे यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है। Si से सिलिकॉन और Ma को यहाँ पर Mg से रिप्रेजेंट किया गया है, मैग्नीशियम। तो ये जो दूसरी परत होती है इसे सीमा बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ज़्यादा बहुलता होती है। और पहले जो Si और Al है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। अगली जो परत है वो है नीफे। नीफे क्या बोलते हैं? Ni+Fe। Ni यहाँ पे हो गया क्या? निकिल, और Fe मीन्स फेरस यानी कि लोहा। तो जो ये तीसरी परत होती है पृथ्वी की, इसमें निकिल और फेरस ज़्यादा पाया जाता है।
ये तो हो गया रासायनिक संगठन के आधार पर, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, और दूसरी है सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम इस परत में ज़्यादा होते हैं। तीसरी है निफे, निकिल और फेरस ज़्यादा होता है। अभी अगर बात करें हम भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर, तो इस आधार पर भी पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया, जो कि आप चित्र के द्वारा समझेंगे। मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ऊपर की परत है उसे बोलते हैं क्रस्ट या फिर बोलते हैं भूपर्पटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है भूपर्पटी, जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं क्रस्ट, CRUST। क्या हो गया ये क्रस्ट। तो ये जो भाग होता है ये जो पृथ्वी का बाहरी भाग है, जो पृथ्वी जो ठोस है पूरी की पूरी, इसका सबसे बाहरी भाग है, उसे बोलते हैं भूपर्पटी। तो इस भाग की क्या विशेषता होती है, बहुत जल्दी टूट जाने की इसमें प्रवृत्ति होती है। अब भूपर्पटी यानी कि ये जो ऊपर की परत है, इसकी मोटाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। महाद्वीप जहाँ पर हैं, यानी कि जहाँ पर ज़मीन है, और जहाँ पर महासागर है, जहाँ पर समुद्र है, वहाँ पर अलग अलग है। महासागरों में इसकी मोटाई महाद्वीपों की तुलना में यानी कि ज़मीन की तुलना में कम है, क्योंकि महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई है 5 किलोमीटर। कितनी है? महासागरों में इसकी औसत मोटाई है 5 किलोमीटर, और जो ज़मीन एरिया है वहाँ पर इसकी औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। इतना अंतर है, याद रखिए। और अगर बात करें जहाँ पर पर्वतीय एरिया है, जहाँ पर ज़मीन के ऊपर पर्वत बने हुए हैं, वहाँ पर इसकी मोटाई और भी अधिक है। जैसे कि हिमालय की बात करें अगर, तो हिमालय की जो श्रेणी है, इसके नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक मापी जाती है। ये तो हो गया इसका ऊपर का भाग, भूपर्पटी आपने देख लिया। अभी अगर बात करें इसके नीचे की परत की, तो इससे बोलते हैं मेंटल, MANTLE, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देखिए मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, भूपर्पटी से लेकर के नीचे तक 2900 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर भूपर्पटी के नीचे के भाग को बोला जाता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। यहाँ पर लिखा हुआ है जो, इसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कौन सी जगह है? दुर्बलता मंडल ऐसी जगह है जब ज्वालामुखी जब फटता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, तो उसमें जो लावा निकलता है वो इसी एरिया से जाता है। तो ये जो दुर्बलता मंडल है, ये ज्वालामुखी के लावा का मुख्य स्रोत है। याद रखिए इस चीज़ को। तो भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग यानी कि दुर्बलता मंडल, इसको अगर आप मिला देंगे तो ऊपर का भाग क्या बनेगा, उसे बोलते हैं स्थल मंडल। भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी सबसे ठोस भाग, उसे मिला देंगे, उसे बोलते हैं स्थल मंडल। और स्थल मंडल कितना होता है? 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई होती है। मेंटल के बाद नीचे का जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं क्रोड या फिर द कोर, CORE। इनको आपको समझना चाहिए फिगर के साथ साथ, तो सही से समझ में आएगा। अभी अगर क्रोड की बात करें तो क्रोड के बारे में, क्योंकि क्रोड इतनी गहराई पर है और इतनी गहराई पर शायद ही कोई इंसान पहुंच पाएगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी कैसे आए वैज्ञानिकों के पास? तो याद रखिए क्रोड के बारे में जानकारी है वो भूकंपीय तरंगों के वेग की वजह से जो वैज्ञानिकों को समझने में जो हेल्प मिली है वो मिली है क्रोड के बारे में। तो क्रोड के भी 2 भाग होते हैं, एक तो ये ऊपर जो द्रव लिखा हुआ है ये है आउटर कोर, एक जो ये ठोस है उसे बोलते हैं इनर कोर। 2900 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है, 5100 किलोमीटर तक ये आउटर कोर है, और 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक इसे बोलते हैं इनर कोर, यानी कि आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। अब अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो जो क्रोड है वो भारी पदार्थों, खास करके निकिल, जैसा कि पहले बताया था नीफे है, निकिल और फेरस यानी कि लोहा, Fe जिसे बोलते हैं रासायनिक रूप में, इससे मिलकर के बना है, जिसे नीफे भी बोला जाता है, यानी कि नीफे परत भी आप क्रोड को बोल सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 भागों में बांटा। एक तो भूपर्पटी है जो कि अलग अलग जगह पर इसकी मोटाई अलग अलग है, फिर है मेंटल, फिर है क्रोड। क्रोड है 2, आउटर कोर और इनर क्रोड। जो मेंटल है, मेंटल में जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल की खासियत क्या है? जो लावा होता है भूकंप के दौरान जो निकलता है वो यहीं से निकलता है, उसका स्रोत यही है।
मेंटल का जो सबसे ऊपरी परत है, जो कि ठोस परत होती है थोड़ी सी, वो और ऊपर की भूपर्पटी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक है, भूपर्पटी जो है वो कि महासागरों पर उसकी 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक मोटी होती है, और जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर वो 30 किलोमीटर तक जाती है। अगर हिमालय जैसे पहाड़ हैं जहाँ पर, वहाँ पर उसे 70 किलोमीटर तक मोटाई बोली जाती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपको अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी आप जैसे सोचेंगे कुछ मटेरियल के बारे में, जैसे कि भूपटल है, क्रस्ट है, क्रस्ट को बनाने में और कौन से तत्व लगते हैं, हमने ऊपर बता दिया था, जैसे कि सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, मैग्नीशियम है, और ये जो क्रोड के लिए निकेल और फेरस है। लेकिन ऑक्सीजन जो कि ऊपर क्रस्ट में 46.8% होती है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, और लोहा है वो 5% है, मैग्नीशियम 2% है, और कैल्शियम 3.6% है। तो यानी कि ओनली सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम नहीं है, उसके अलावा और भी जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अभी आपके इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अगर जैसे कि पूछा जाए कि भूगर्भ में, यानी कि भू मीन्स जमीन, गर्भ मीन्स जमीन का गर्भ, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। तो इनमें से आप क्या बताएंगे? तो इसमें आप बोल सकते हैं कि दबाव भी होता है और जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनका विखंडन भी होता है। इन दोनों की वजह से पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है, क्योंकि इसकी खासियत है ज़मीन में आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ही तापमान बढ़ता जाएगा। 32 मीटर की गहराई पर आप नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी पूछा जाएगा, जैसे कि पृथ्वी जो ग्रह है इसकी संरचना का, यानी कि इसका जो मेंटल एरिया है और मेंटल के नीचे जो क्रोड हैं, तो ये कौन से वाले तत्व से बने हैं? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या फिर सिलिकॉन? इसमें आप क्या आंसर देंगे? लोहा। नीचे जो नीफे है, तो नीफे जो क्रोड एरिया है वो किससे बना है? लोहे से बना है। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? सीमा, क्योंकि सबसे ऊपरी सियाल है, फिर सीमा है, फिर नीफे है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अगला टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।